नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनसुराज पार्टी का आगाज बिहार में हो गया, लेकिन प्रशांत किशोर जो सूत्रधार कहे जाते हैं जनसुराज के और बड़े रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं। देखिए, चुनाव लड़ाने का काम इनका था और जब ये राजनीति में आए तो इन्होंने कहा कि मैंने वो काम छोड़ दिया है। लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, हालांकि प्रशांत किशोर ने उनकी पार्टी की तरफ से ऐसा बताया नहीं गया है, लेकिन जो संकेत दिए जा रहे हैं उससे साफ साफ ये प्रतीत हो रहे हैं कि प्रशांत किशोर अब देखिए, प्रशांत किशोर भले ही चुनावी रणनीति काम का काम छोड़ चुके हैं, लेकिन एक नए तरीके से वो रणनीति करने का काम यानी चुनाव जिताने का काम वो कर रहे हैं। और उसके लिए अब बड़े पॉलिटिकल पार्टियों से नहीं, बड़े जो लोग हैं उनसे नहीं, अब छोटे छोटे जो विधायक के कैंडिडेट हैं, मुखिया के कैंडिडेट हैं, या और जहां भी उनको चुनाव लड़ना होगा तो सीधे कैंडिडेट से उनकी डील फाइनल हो रही है। और यह भी बता दिया है प्रशांत किशोर के लोगों ने कि आखिर कितने रुपए कौन से कैंडिडेट्स को देने होंगे। इस तरह से इसको कैसे आप करिएगा? ये स्केल है, उसके साथ करेंगे। हमारा स्केल है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने कई बार इसकी घोषणा कर दी है कि जिनकी जितनी जनसंख्या है उनको उतना प्रतिनिधित्व मिलना ही मिलना चाहिए, और जनस्वराज इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। मिलेगा, लास्ट सवाल, अंतिम सवाल। मिलेगा, हो गया, जब तक मैंने हो गया। एक विधानसभा के लिए कितने लोग आवेदन दे सकते हैं? अरे अनगिनत दे सकते हैं। अरे आप अनगिनत दे सकते हैं, लेकिन देखिए, किसी भी विधानसभा के लिए जितने भी प्रत्याशी बनना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी में 4 लाख लोग आवेदन करते हैं और कितना 400-500 लोग सेलेक्ट होते हैं, लेकिन कितने भी देंगे एक प्रत्याशी, एक विधानसभा से एक ही प्रत्याशी सेलेक्ट होंगे। उसी तरह से पूरे बिहार में 243 प्रत्याशी सेलेक्ट किए जाएंगे जिन्हें हम इलेक्शन में भेजेंगे। ठीक, थैंक यू। 50 लाख रुपया बॉन्ड का आया, वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत जी ने एक बार नहीं, बार बार इस बात को दोहराया है कि फंडिंग जो भी हो रही है वो बिल्कुल सख्त तरीके से चेक से हो रही है और खर्चा भी चेक से ही हो रहा है। एक एक पैसे का हिसाब है। जो भी आरोप लगा रहे हैं वो तो सरकार में है, उनके पास सारी एजेंसियां हैं, वो अपना भी करवा लें, इन एजेंसियों से अपना मूल्यांकन करवा लें, अपना टेस्ट करवा लें और हमारा भी चेक करवा लें। एकदम हम लोग बिल्कुल हमेशा तैयार है, हमारा सब कुछ चेक से होता है। आप लोग मुख्यमंत्री का कोई चेहरा तय किया है आप लोगों ने? तो अगर आपकी पार्टी आती है सरकार में, आपके तरफ से कोई आपका अगर अच्छा सीट आता है तो आपके तरफ से कोई है मुख्यमंत्री? भाई साहब, अभी तो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है, अभी तो बहुत समय है। हम लोग वो भी देख लेंगे जब सारे प्रत्याशी तय हो जाएंगे, उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया हो उस पर भी आप लोगों का फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें। धान भाई को लेकर के हमने इसको स्पष्ट कर दिया कि हमारा जितना भी खर्चा है, जो भी फंडिंग है, प्रशांत किशोर जी अभी तक बैठे हुए तो नहीं थे। प्रशांत किशोर जी ने जहाँ जहाँ हेल्प किया लोगों को, लोगों की मदद की, उनसे अब जाके प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिहार में हम नया नवनिर्माण करना चाहते हैं, बिहार में बदलाव करना चाहते हैं, आप लोग हमारी मदद करें। वो लोग मदद कर रहे हैं, जिनकी एक बार प्रशांत किशोर जी ने मदद कर दी, उनसे मदद मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं, जनस्वराज के लिए नहीं, वो मदद मांग रहे हैं बिहार की जनता के। पब्लिक डोमेन पे बोलिए, नहीं सब पब्लिक डोमेन पे है। पब्लिक डोमेन में है, आपने शायद देखा नहीं हो, प्रशांत जी का इस पर बिल्कुल स्टेटमेंट है
यूट्यूब जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा प्रशांत किशोर जी का इस पॉइंट पर बिल्कुल स्पष्ट मत है। सर फंडिंग पे सबसे बड़ा सवाल है कि आरोप क्यों लग रहे हैं आप पर? आखिर कारण क्या है? एनजीओ के मार्फत फंडिंग कराई जा रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है। आप लोगों को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी जांच करा लेना, जांच करा लेना। जिस पर भी फंडिंग की जा रही है, क्यों नहीं जांच करा लेते हैं भाई? आपके पास सारी एजेंसी है, ईडी से लेके सीबीआई से लेके सब कुछ आप ही के पास है, तो आप क्यों नहीं करवा लेते हैं? बिहार से लेके दिल्ली तक आप जांच करवा लीजिए, ऐसे मुंह से कुछ भी क्यों बोल देते हैं? एक एक करके सभी सवाल पूछेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग इसका जवाब दे पाएंगे। अगर बिहार की आर्थिक अपराध इकाई जांच करती है तो आप तैयार हैं जांच कराने को लेकर के? ये कितना बार हम लोग कहेंगे? जितना हम लोगों ने कह दिया कि हर कुछ सब कुछ चेक के थ्रू होता है, हर सारा खर्चा और जो फंडिंग आती है सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, एकदम आराम से देखा जा सकता है, जांच करा लें। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे, आरोप लगाने वाले अपना भी जांच कराएं, अपना भी जांच कराएं कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके पास कैसे 20 करोड़ की फंडिंग आ गई इलेक्ट्रल बॉन्ड से, वो बताएं पहले किसने दे दिया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमाम में सब नंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कह रहे हैं कि हमारा सारा कुछ चेक में है, पब्लिक डिमांड से है, हम सारा कुछ सारा खर्चा और इनकमिंग फंड भी ऑनलाइन है। सर इस तरह के आरोप अगर लगेंगे, आप चुनाव में जाएंगे तो क्या जनता आपको स्वीकार करेगी? निश्चित। क्यों नहीं आप न्याय में जाते हैं? न्यायालय में इसको लेकर के न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है। जब हमारा खर्चा आपके पास, सबको आप ईडी भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, तो आप करवा लीजिए, कोई मना हम लोग कभी थोड़े करते हैं। वी आर ओपन टू एनी सॉर्ट ऑफ, हम लोग ओपन हैं। छोटा सा सवाल है, सही होते हैं वाले के पास 2 तरह के यूज किए गए हैं, 2 नाम सर। आप जांच करवा लीजिए ना, आपके पास एजेंसी है भाई, आप जांच करवा लीजिए ना। 2 तरह से हुई कि 3 तरह से हुई कि 1 तरह से हुई, इसको ऐसे बोलने से क्या फायदा है? एक विधानसभा के लिए ऐसा नहीं पूछेंगे, नहीं पूछिए, सभी सवाल पूछिए, हम लोग यहाँ हैं सभी लोग। एक विधानसभा के बड़े मतलब चारों विधानसभा का जो टिकट मिला है, अभी आप बोल रहे थे 5 मिनट पहले कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले को टिकट नहीं देते हैं, ये वो पूरा चीज हम जो बोल रहे थे। इमामगंज, बेलागंज, इधर जो तरारी टिकट जो मिला है, उन लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थाना में दर्ज। आप अभी बोल रहे थे इसीलिए हम बोले, नहीं तो कोई बात नहीं है। मुकदमे 2 तरह से होते हैं। एक है कि हम धरना प्रदर्शन करते हैं, राजनीति से प्रेरित होकर मुकदमा कर दिया जाता है, वो राजनीतिक मुकदमे हैं। नहीं, डुप्लीकेट डॉक्टर थे, इलेक्शन रिलेटेड नहीं, वो सरकार से मान्यता प्राप्त है भाई। आप लोग गलतफहमी में हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त है वो, जो जिसको आप कहते हैं वो डुप्लीकेट नहीं है, सरकार से मान्यता प्राप्त है। 1 by 1, थैंक यू वेरी मच। अरे रुको यार, आपने कहा सर कमाती है बॉन्ड का आया, वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत जी ने एक बार नहीं बार बार इस बात को दोहराया है कि फंडिंग जो भी हो रही है वो बिल्कुल सख्त तरीके से चेक से हो रही है और खर्चा भी चेक से ही हो रहा है। एक एक पैसे का हिसाब है। जो अभी आरोप लगा रहे हैं वो तो सरकार में है, उनके पास सारी एजेंसियां हैं, वो अपना भी करवा लें, इन एजेंसियों से अपना मूल्यांकन करवा लें, अपना टेस्ट करवा लें और हमारा भी चेक करवा लें। एकदम हम लोग बिल्कुल हमेशा तैयार है, हमारा सब कुछ चेक से होता है। आप लोग मुख्यमंत्री का कोई चेहरा तय किया है आप लोगों ने? तो आपके अगर आपकी पार्टी आती है सरकार में, आपके तरफ से कोई आपका अगर अच्छा सीट आता है तो आपके तरफ से कोई है मुख्यमंत्री? भाई साहब अभी तो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है, अभी तो बहुत समय है। हम लोग वो भी देख लेंगे, जब सारे प्रत्याशी तय हो जाएंगे उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया हो उस पर भी आप लोगों का फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें। सवाल है धान उगाही को लेकर के जेडीयू की तरफ से हुआ है आपकी रजिस्ट्रेशन और फंडिंग को लेकर के, तो अब आप लोग की तरफ से कोई फिर से अपना प्रश्न दोहरा दें। आवेदन का
क्या है? कोई शुल्क भी रखा गया है? आवेदन का शुल्क रखा गया है 21,000 रुपया, और ये सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि जो गंभीर अभ्यर्थी नहीं है उनको पहले से छांटा जा सके। ऐसा नहीं कि भीड़ बढ़ जाए, हम भी करेंगे, क्योंकि जनस्वराज इसमें अपने तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि ऐसे कैंडिडेट को दिया जाए जो कैंडिडेट सीरियस हैं, गंभीर हैं, गंभीरता से चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे वो उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। अगर जो यह 21,000 रुपया भी उन कैंडिडेट्स के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए माफ किया जाएगा जो क्षेत्र की जनता 1,000 जनता से जो अपना अप्रूवल ले आएंगे कि भाई इनका माफ़ कर दिया जाए, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट का माफ़ भी किया जा सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट भी हैं हमारे पास जिनका माफ़ किया जा सके, हम लोग माफ़ कर देंगे उनका, या निर्वाचन समिति तय कर लेगी इनका माफ़ किया जाना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा कि 1,000 उसी विधानसभा के हैं? विधानसभा में हमारे पास वोटर लिस्ट है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि विधानसभा के लोग हैं कि नहीं है। और हमारी हर जगह संगठन हमारा बना हुआ है, तो संगठन के लोग भी जानते हैं कि हमारे कौन कौन मेंबर है, कौन संस्थापक सदस्य हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के कौन कौन वोटर हैं, ये सारा कुछ हम लोगों के पास डाटा है। सर जो निश्चित अवधि के बाद कोई लेट फी भी है क्या? नहीं, कोई लेट फी नहीं है। आवेदन कब से शुरू है? आवेदन की प्रक्रिया तो 5 जनवरी से ही शुरू है, चल रही है अभी, और इसकी तिथि रखी गई है 11 मार्च को अंतिम तिथि। तो अभी तक चल ही रहा है प्रक्रिया, लोग आवेदन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पंजीकरण कराया है, और बहुत सारे लोगों ने, अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन जो होता है ऑफलाइन वो भी कर दिया है। जिसका आवेदन आपने दे दिया है, अगर उसको आपने टिकट नहीं देते हैं तो पैसा वापस करेंगे उन लोगों का? नहीं, पैसा जो जमा होगा वो पैसा वो कैंडिडेट जो अंत में एक प्रत्याशी बचेगा उस प्रत्याशी को दे दिया जाएगा। ये जनस्वराज के पास पैसा वो नहीं रहेगा, बाकियों का पैसा वापस उनको नहीं जाएगा। उनको अभ्यर्थियों के पास नहीं जाएगा, लेकिन वो प्रत्याशी के पास सारा पैसा जमा होकर प्रत्याशी के पास चला जाएगा। वो जनस्वराज पैसा नहीं रखने वाला है। अभी तक कितने लोगों ने अप्लाई किया सर? अभी तक तकरीबन 8,000 अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर दिया है, और अभी चल ही रहा है, प्रक्रिया पूरी चल रही है। तो 11 मार्च तक देखिए, और बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी अप्लाई करने बाकी हैं, और वो लोग अप्लाई करेंगे तो 11 मार्च के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। छटनी कैसे करेंगे? लॉटरी निकालेंगे क्या? नहीं, कोई लॉटरी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि ये व्यक्ति परख नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है कोई कि हम ये कैंडिडेट हैं या ये कैंडिडेट अच्छे हैं या ये कैंडिडेट अच्छे नहीं हैं। पूरे उसके हमारा स्केल बना हुआ है, मानदंड बना हुआ है, उसके मानक बने हुए हैं, उसी मानक के आधार पर पॉइंट्स दिया जाएगा सभी अभ्यर्थियों को, ताकि ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव रहे पूरा प्रोसेस वस्तुपरक रहे। मापदंड क्या क्या है? मानदंड कॉपी अभी आप लोगों को, सब लोगों को मिलेगी, वो आपके प्रेस रिलीज में वही हमारे मानदंड है। उन्हीं मानदंड के आधार पर अभ्यर्थियों का मापदंड किया जाएगा। जो अप्लाई करेंगे उनका क्या क्या मापदंड है? जो अप्लाई करेंगे क्या कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है वो भी कर सकते हैं? ये सब तो पिछले बार बहुत ऐसा हुआ था कि आप लोगों के पार्टी में जो है ऐसे लोग भी कैंडिडेट बने थे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अब क्या आप कहते हैं कि हम लोग वैसे लोगों को नहीं देंगे, तो क्या इस बार भी? इस बात के लिए हम बिहार के जनता को आश्वस्त करते हैं जनस्वराज की ओर से कि किसी भी आपराधिक छवि के व्यक्ति को, इवन अगर उनका पारिवारिक कोई ऐसा इतिहास है उनके परिवार का, जैसे ऐसा नहीं कि जो अन्य पार्टियां करती हैं, एक अपराधी है वो अभ्यर्थी तो उसके पत्नी को दे दो, उसके माँ को दे दो, वैसा कुछ नहीं होगा। स्वच्छ छवि के लोगों को ही कंसीडर किया जाएगा, उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाएगा जनस्वराज की ओर से। सर धन उगाही का भी आरोप लगा रही है जदयू की, धन उगाही हो रहा, पैसा लेकर के भाग जाएगा, इसका जवाब कैसे देंगे? थोड़ा स्पष्ट करें, कौन पैसा लेकर भाग जाएगा? जदयू आप आरोप लगा रही है कि आप कॉर्पोरेट फंडिंग करके पैसा कमा रहे हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद है जो स्वयं शुरू कीजिए सर, शुरू कीजिए।
नमस्कार आप सभी साथियों को। आप लोग हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जन स्वराज के बिहार विधानसभा के 243 सीटों के लिए जो निर्वाचन कमेटी बनी है, उस निर्वाचन कमेटी में हमारे 11 सदस्य हैं। अभी हम लोग 7 लोग यहाँ पर हैं, बाकी हमारे साथी क्षेत्र में घूम रहे हैं। ये निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी तरह से लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और वस्तुपरक बनाया गया है, ताकि कहीं से कोई सब्जेक्टिविटी या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहे, ये व्यक्ति परक नहीं रहे। चयन प्रक्रिया सबसे पहले अभ्यर्थियों को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद ऑफलाइन आवेदन देना होता है डिटेल में। उसके बाद चयन की जो प्रक्रिया है त्रिस्तरीय है, 3 स्तरों पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाना है। मूल्यांकन के मानक बने हुए हैं, उसी मानक के हिसाब से उनका चयन होगा। जो प्रथम स्तर है, प्रथम स्तर में सबसे पहले प्रखंड स्तर पर यह होगा। विधानसभा क्षेत्र में जितना भी प्रखंड है, उस प्रखंड के अध्यक्ष, उसमें महिला अध्यक्ष, वहाँ के किसान अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, वाहिनी के हमारे सदस्य और जो हमारा अनुमंडल के सांगठनिक जिला प्रमुख हैं, उनके वो रहेंगे और हमारे अभियान समिति के सदस्य रहेंगे। ये प्रथम स्तर पर जो विहित मानक है, हमारे जन स्वराज ने विहित मानक तय किए हैं, उन विहित मानकों के तहत उनका मूल्यांकन होगा प्रथम स्तर में। उसके बाद द्वितीय चरण में, द्वितीय स्तर पर निर्वाचन कमेटी के सदस्य होंगे। उस चयन प्रक्रिया में 3 सदस्य कम से कम होंगे और जिला के हमारे जो अध्यक्ष हैं, जिला के प्रमुख हैं, प्रशासनिक जिला के जो प्रमुख हैं वो रहेंगे। वहाँ महासचिव रहेंगे जिला के, अभियान समिति के जो संयोजक हैं वो रहेंगे, वहाँ नगर अध्यक्ष रहेंगे, हमारे जो मीडिया के वहाँ पर प्रभारी हैं जिला के वो रहेंगे। ये सब मिलके द्वितीय चरण में जो हमारे विहित मानक हैं जन स्वराज के, उसके अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के बाद उनकी समीक्षा होगी मंतव्य के साथ। प्रथम और द्वितीय चरण के जो भी रिजल्ट होता है उसको निर्वाचन कमेटी के पास भेजा जाएगा। निर्वाचन कमेटी उसका समीक्षा करेगी। उसके बाद तीसरे स्तर पर थर्ड पार्टी के द्वारा अभ्यर्थियों का सर्वे होगा। थर्ड पार्टी स्वतंत्र एजेंसी है, वो 2 स्तरों पर करेगी, 2 चरणों में। ये बढ़ना तीसरा स्तर पे बोल सकते हो, क्यों स्टार्ट करते हैं ये बढ़ना तीसरा स्तर पे। विधानसभा समिति से प्राप्त मूल्यांकन, उसके बाद जिला समिति से प्राप्त मूल्यांकन, केंद्रीय चुनाव समिति की अनुशंसा और जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों का मत, विधानसभा क्षेत्र में जो सर्वेक्षण किया जाएगा आम लोगों के बीच, उनका रिजल्ट, सब लोगों का रिजल्ट जब मिल जाएगा तो उसकी समीक्षा होगी पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा। निर्वाचन कमेटी अपने मंतव्य के साथ 243 सीटों की समीक्षा करके वो कैंडिडेट की पूरी सूची, जो प्रत्याशी की सूची होगी, उसको शीर्ष नेतृत्व के पास भेज दिया जाएगा। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व जून के अंत तक सभी अभ्यर्थियों का समीक्षा करके प्रत्याशियों की अंतिम सूची 243 सीट के लिए निकाल देगी।
ये हमारे पूरे चयन की प्रक्रिया होगी जनस्वराज के 243 सीटों के लिए। उसके बाद जो प्रत्याशियों को करना है, जून के बाद 3 महीना का हमारे पास वक्त होगा। प्रत्याशी क्षेत्र में जाके अपना अपना चुनाव प्रचार कार्य करेंगे। आप लोगों के अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग अपना प्रश्न दे सकते हैं। तो देखा आपने, पटना में जनसुराज की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी गई। जनसुराज के निर्वाचन समिति के सदस्य RN सिंह ने बताया कि चुनाव लड़ने के उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन देना होगा, जिसका शुल्क 21,000 तय किया गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों की 3 स्तरीय चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपको बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च निर्धारित की गई है। अब तक कुल 8,000 अभ्यर्थियों के आवेदन आ चुके हैं। वहीं जदयू की तरफ से लगाए गए कॉर्पोरेट फंडिंग के आरोप पर जनसुराज ने सीधा पलटवार करते हुए कहा कि सरकार उनकी है, एजेंसियां उनके पास है, चाहे तो जांच करवा ले। जनसुराज सारे भुगतान चेक के माध्यम से करती है। तब देखिए, जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उन्होंने चुनावी रणनीति का काम तो छोड़ दिया है, लेकिन अब 21,000 रुपए लेके बिहार में विधायक बनाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।